हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 5 रिमझिम का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है गुरु और चेला। इसके राइटर हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। तो गुरु का मतलब होता है टीचर और चेला का मतलब होता है शिष्य, यानी टीचर और स्टूडेंट। तो चलो अब हम गुरु और चेला की जो हमारी कविता है उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। गुरु एक थे और एक था चेला, यानी एक गुरु और एक चेला था। चले घूमने पास में न था ढेला, चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। यानी गुरु और चेला है वो साथ घूमने के लिए चले, तो उनके पास न था ढेला, यानी उसके पास ढेला यानी पैसा है वो नहीं था। चलते चलते मिली एक नगरी, यानी चलते चलते गुरु और शिष्य को एक नगरी मिलती है। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी, यानी वहाँ की जो सड़कें हैं वो चमाचम थी, चमक रही थी, और चमाचम थी डगरी। डगरी यानी होता है रास्ता, यानी और वहाँ की जो डगरी है, जो रास्ता है, वो भी चमक रहा था, चमाचम था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। यानी गुरु कहता है कि मिली एक ग्वालिन, ग्वालिन होती है जो गवाले की पत्नी को कहते हैं ग्वालिन। धरे शीश गगरी, धरे यानी धारण करना, शीश यानी सिर पर, गगरी यानी एक मटका होता है, मटका जिसको हम बोलते हैं। तो मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, यानी जिसने अपने सिर पर मटके को धारण कर रखा था, वह ग्वालिन है वो गुरु और शिष्य को मिली। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भागरी, कि हे ग्वालिन तू तेज मत भाग, बता कौन नगरी, यानी हमें ये बताओ कि ये कौन सी नगरी है, बता कौन राजा, और यहाँ का राजा कौन है, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा, यानी जिसके गुणगानों का यहाँ पे बाजा बजता है, हमें बताओ। कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, तो बढ़ के यानी आगे बढ़कर जो ग्वालिन है उसने कहा कि महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यानी पधारे हो यानी आए हो यहाँ आज पंडित जी, यह अंधेर नगरी है, यानी ये जो नगरी है वो अंधेर नगरी है। अनबूझ राजा, अनबूझ यानी होता है नासमझी, नादान, यानी जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके टके यानी होता है आधा आना, यानी यहाँ आधे आने का शेर यानी 1 किलो, 1 किलो भाजी, भाजी यानी जो सब्जी वगैरह होती है, यानी यहाँ सब कुछ टके शेर ही मिलता है। टके शेर खाजा, खाजा यानी जो मिठाई वगैरह आती है इसमें, तो टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, यानी यहाँ सब कुछ 1 टके का मिलता है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। यानी गुरु ने कहा कि जान देनी नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, यानी मुझे जानबूझकर मुसीबत है वो मोल नहीं लेनी है। न जाने अंधेर हो कौन क्षण में, यानी इस अंधेर नगरी में पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, यानी मैं अपने मन में यहाँ रहना ठीक नहीं समझता हूँ। गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना, यानी ये सब गुरु ने कहा कि यहाँ ये जो अंधेर नगरी है इसमें रहना ठीक नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो चेला है वो नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, यानी गुरु को विवश होकर है वो लौट जाना पड़ा। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यानी गुरुजी विवश होकर लौट गए और जो चेला है वो यहीं अंधेर नगरी में रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, और यह सोच कर रह गया कि यहाँ खा खा कर मोटा हो जाऊँगा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, हाट यानी बाजार, तो जो चेला है वो बाजार को देखने चला गया, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, यानी जब चेले ने देखा तो बाजार में सब कुछ अजब रेल पोला है। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा, यानी वहाँ सब कुछ टके शेर ही मिलता है, चाहे वह हल्दी हो, जीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे खीरा हो, कुछ भी हो, तो वहाँ सब टके शेर ही मिलता है। टके शेर मिलती है रबड़ी मलाई, यानी रबड़ी मलाई जो महंगी आती है वो भी टके शेर मिलती है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, यानी उसने जो चेला है उसने हमेशा मलाई खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी
था अनबूझ राजा। यानी अभी आगे की कहानी बाकी है, जो आगे के समाचार हैं नए वो बाकी हैं, तो वो भी सुनते जाओ। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। यानी पानी बरसता था, बिजली चमक रही थी बरसात आई, यानी बरसात आई। दमकती थी बिजली, यानी जो बिजली है वो जोर जोर से दमकती थी, चमकती थी, गड़गड़ाहट कर रही थी। गरजते थे बादल, और जो बादल थे वो गरज रहे थे। झमकती थी बिजली, और जो बिजली है वो झमक रही थी। बरसात गहरी, यानी और बरसात गहरी हो रही थी। धमकती थी बिजली, और जो बरसात है वो बहुत ही तेज हो रही थी, और जो बिजली है वो धमक रही थी। गिरी राजे की एक दीवार भारी, यानी जो बिजली चमक रही थी, भारी बरसात हो रही थी, तो उसमें जो राजे की एक भारी दीवार है वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, और जो राजा है वह वहाँ तुरंत पहुँच गया। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, यानी संतरी को डपट कर बुलाया, उसे आदेश दिया कि संतरी को बुलाओ। गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया? और राजा ने संतरी से पूछा कि ये दीवार क्यों गिरी और इसे किसने गिराया? कहा संतरी ने महाराज साहब, तो संतरी ने कहा कि महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यानी कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरा कोई इसमें रोल है। ये दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यानी ये जो दीवार है वो पहले से ही कमज़ोर बनी हुई है। इसी से गिरी ये न मोटी घनी, यानी ये इसी कारण गिर गई, और ये मोटी घनी बनाई हुई नहीं थी। खता कारीगर की महाराज साहब, और संतरी ने कहा कि यह है वो कारीगर की गलती है महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, यानी जब संतरी ने कहा कि ये गलती मेरी नहीं, ये कारीगर की है, तो वहाँ पर झट से कारीगर को बुला लिया गया। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, और कारीगर को वहाँ पर बिठाया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, यानी राजा ने कहा कि इस कारीगर को सजा दो। खता इसकी है आज इसको कजा दो, यानी ये इसी ने बनाई है और ये इसी के कारण जो दीवार है वो गिर गई है, तो इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देर, यानी कारीगर ने बिना देर किए हुए कहा महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, की महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह बिस्ती की गलती, ये उसकी शरारत, यानी ये बिस्ती की गलती है और ये उसी की शरारत है। किया गारा गीला उसी की ये गफलत, यानी उसने जो चिनाई में जो गारा काम में लिया जाता है उसको गीला कर दिया था। तो कहा राजा ने जल्द बिस्ती को बुलाओ, तो राजा ने कहा कि जल्दी से बिस्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, और उसे पकड़कर जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो, फांसी पर लटका दो। चला आया बिस्ती हुई कुछ न देरी, यानी बिस्ती है वो जल्दी से चलाया, उसको कुछ देरी नहीं हुई, यानी उसने बिना देरी किए हुए वो जल्दी से चलाया। कहा उसने इसमें खता न कुछ मेरी, और बिस्ती ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, यानी यह गलती उसकी है जिसने मशक को बनाया। कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, यानी उसमें पानी है वो ज़्यादा था, तो उसमें जो गारा है वो गीला हो गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती मशक को जिसने बनाया है उसकी गलती है। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, इतने में ही राजा ने आदेश दिया मशक वाले को, तो मशक वाला है वो बिना देरी किए हुए वहाँ पर आ गया। कहा उसने इसमें खता न कुछ मेरी, तो उसने कहा कि महाराज इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत है, यानी इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें केवल मंत्री की गलती है। उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की है हिकमत, नहीं उन्हीं की शरारत है और उन्हीं की हिकमत है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, कि जो मंत्री है उसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिला दिया था। चुराया ने चमड़ा मशक को बनाया, यानी मैंने मशक को चमड़ा चुरा कर नहीं बनाया है, मुझे मंत्री ने दिलाया था। बड़ी है मशक खूब बरता है पानी, यानी मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिला दिया गया, इसलिए जो मशक है वो बड़ी बन गई, तो इसमें मशक खूब बरता है पानी, तो जो मशक है उसमें जो पानी है वो ज़्यादा बरता है। ये गलती न मेरी, ये गलती है बिरानी, यानी ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती है वो मंत्री की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। तो राजा ने कहा, आदेश दिया कि अगर मंत्री की गलती है तो मंत्री को लेकर आओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, और हुक्म हुआ कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो।
चले मंत्री को लेके जलाद फौरन। जलाद यानी जो फांसी पर लटकाने वाले होते हैं, जलाद है वो फौरन यानी तुरंत चले मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, यानी इसको इसी क्षण यानी इसी समय फांसी पर लटका दो, इसी समय फांसी पर चढ़ा दो। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, लेकिन जो आप देख रहे हैं जो मंत्री है वो बिल्कुल दुबला पतला था। न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, यानी उसकी गर्दन में जो फांसी का फंदा है वो नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, यानी राजा ने कहा कि जिसकी जो गर्दन है वो मोटी हो उसको लेकर आओ, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। क्षण यानी इसी समय, यानी जिसकी मोटी गर्दन हो उसको पकड़ कर लाओ और इसी समय इसी क्षण उसको फांसी पर लटका दो, इसी क्षण उसको फांसी दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, यानी जो संतरी हैं जो सिपाही हैं वो मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकले। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, यानी जो चेला है वो दनादन हलवा खा रहा था तो वह मिला और बिल्कुल ऐसे मोटा ताज़ा हो रहा था। कहा संतरी ने चेले आप फौरन, फौरन यानी तुरंत। तो संतरी ने कहा कि चेले आप फौरन फौरन चलो, आप महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण, यानी महाराज ने आपके लिए न्योता भेजा है और आप फौरन हमारे साथ चलो। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, यानी जो चेला है उसको बहुत खुशी हुई कि मुझे राजा ने बुलाया है। कहाँ आज न्योता छकूंगा अकेला। तो जो चेला है उसने मन में सोचा कि आज वहाँ जाकर छक के खाऊंगा। मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो चेले ने वहाँ का झमेला देखा। वहाँ तो जुड़ा था अजब का मेला, यानी वहाँ तो अजब का मेला है वो जुड़ा लगा हुआ था और भीड़ लगी हुई थी। ये मोटी है गर्दन इसे तुम चढ़ाओ। तो राजा ने आदेश दिया कि इसकी गर्दन मोटी है, इसे फांसी पर चढ़ा दो। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, और राजा ने कहा इसको फांसी पर चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। तो चेले ने कहा कि मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है, मुझे ये तो बताओ। कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो राजा ने कहा कि तू चुप कर, चुप हो जा, न बकबक मचाओ, यानी अपनी बकवास बंद कर, अपनी बकबक को बंद कर। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मगर न बुद्धू, बुद्धू यानी बेवकूफ़ नहीं था। जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, बेवकूफ़ नहीं था, चालाक था। मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, और वहाँ पर बड़ा झमेला मचा दिया। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, यानी फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे पहले मेरे गुरुजी के दर्शन है वो करवाओ, मुझे बाद में चाहे फांसी पर चढ़ाओ, यानी बाद में मुझे चाहे फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ। यह कहकर उसने वहाँ पर बड़ा झमेला है वो मचा दिया। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, यानी गुरुजी को वहाँ पर झट से बुलाया गया कि रोता था चेला खड़ा था वहाँ पर, और उसका चेला था वो रो रहा था और वहाँ पर खड़ा था। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, और गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया। तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया, और गुरुजी ने चेले के कान में कुछ मंत्र है वो गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, और इसके बाद में गुरु और चेला है वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, और दोनों में धक्का मुक्की होने लगी और रेलम पेला है वो मच गया। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और गुरु ने उनके धक्का देते हुए कहा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। तो उसके चेले ने कहा कि फांसी पर मैं मरूंगा, यानी दोनों में होड़ मच गई कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मैं मरूंगा फांसी पर। गुरु और चेले में हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, यानी दोनों को हटाए नहीं हटे और दोनों ऐसे अड़ गए। छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों, और छुटाए न छुटते, यानी उनको छुटाने के बाद भी वो नहीं छूटे ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहाँ बात क्या है। तो राजा आगे बढ़कर बोले कि फौरन यानी तुरंत ही कहा कि क्या बात है, आप क्यों लड़ रहे हो। गुरु ने बताया करामात क्या है। तो गुरु ने उन्हें उसकी करामात को बताया कि करामात क्या है। तो गुरु ने राजा को करामात के बारे में बताया कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, यानी गुरु ने राजा को बताया कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, यानी जो इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। कि
जो गुरु है उसने राजा को बताया कि जो इस मुहूर्त यानी इस समय फांसी पर चढ़ेगा तो वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि संसार का सबसे बड़ा राजा है, वो पूरे संसार पर वो राज करेगा, यानी सबसे बड़ा राजा है वो बनेगा चक्रवर्ती राजा। ये संसार का छत्र उस पर तनेगा, और जो ये छत्र है वो संसार का जो छत्र है वो उस पर तनेगा, यानी उस पर विराजमान होगा। यानी जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा, इस समय मरेगा, इस शुभ मुहूर्त में, ये इतना शुभ मुहूर्त है कि जो इस समय मरेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा और जो छत्र है वो उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, तो राजा ने बात को सच मान लिया कि यही बात सच है। तो गुरु का कथन झूठ होता नहीं, यानी जो गुरु कह रहे हैं तो बात सत्य ही होगी, क्योंकि गुरु का कहा हुआ जो वचन है, कथन है, वो झूठ नहीं होता। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, तो राजा ने कहा कि भाई फांसी पर तो मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही लटकूंगा और इसी समय मैं फांसी पर लटकूंगा, क्योंकि मुझे ही चक्रवर्ती राजा बनना है। तो जो राजा था वो बहुत ही मूर्ख था, तो उसने कहा कि मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा और इसी समय टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, यानी जब राजा है वो फांसी पर चढ़ गया तो बजा खूब बाजा, तो सभी ने बाजा बजाया, खूब बाजा बजा। प्रजा खुश हुई, और जो प्रजा है वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही खुश हुई। जब मरा मूर्ख राजा, यानी जब उनका जो मूर्ख राजा है वो मर चुका था, तो प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि वे ऐसी मूर्ख राजा से परेशान हो चुकी थी प्रजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, यानी घर घर है वो बधाई सभी को दी गई कि जो हमारा मूर्ख राजा है वो मर गया, उससे छुटकारा हमें मिल गया। थी हंदेर नगरी था अनबूझ राजा, यानी जो हंदेर नगरी का जो राजा है, जो अनबूझ राजा है, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी, जो मूर्ख राजा है वो मर गया है। तो यहाँ पर मतलब घर घर बधाइयाँ दी जा रही थी, प्रजा बहुत खुश थी और बाजा बज रहा था। तो गाइज हमने जो हमारा चैप्टर है गुरु और चेला उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।